जय हिंद दोस्तों, मैं विनेश पारासर। साथियों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अभी दुबई एयर शो में जो भारत का तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ था, मैंने इस पर वीडियो बनाया था और इस वीडियो के कमेंट के नीचे मुझे पाकिस्तानियों ने काफ़ी ट्रोल किया था। मैं यहाँ पाकिस्तानियों को सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, आप भारत के साथ जो अपना कंपैरिजन करते हो इसको तो छोड़ ही दीजिए। यदि हम आपके बजट की बात करें कि आपका 1 साल का जो बजट है वो है $62 बिलियन। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों, हमारे उत्तर प्रदेश का ही 1 साल का बजट $93 बिलियन है। आप भारत से अपना कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। आप इतने पीछे रह गए हो कि भारत का एक सूबा है उत्तर प्रदेश, आप उसके साथ भी अपना कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप बहुत पीछे रह गए हो। और हमारे बड़ों ने उस समय जो डिसीजन लिया था आपसे अलग होने का, अब ये समझ में आता है हमारे देश की जनता को ये बिल्कुल ठीक डिसीजन था। क्योंकि आप जैसे रेडिकल लोगों को हम साथ में लेकर यदि चलते तो ना तो भारत ग्रो हो पाता, और आपका तो हाल आपको पता ही है, आपने अपने देश का क्या हाल बना लिया है। खैर साथियों, अब अपने टॉपिक पर लौटते हैं। जैसा आप सभी को पता है, आज के समय G20 समिट को होस्ट किया है साउथ अफ्रीका ने। और साथियों, आज इस G20 समिट का आखिरी दिन था। और अब साथियों, यहाँ सवाल ये उठता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समिट में नहीं है। इन्होंने समिट का बायकॉट किया। और जब अमेरिका जैसे देश ने इस समिट का बायकॉट किया है, तो यहाँ सवाल ये उठता है कि ये G20 समिट दुनिया के लिए कितनी उपयोगी है। साथ ही भारत की दृष्टि से यदि देखें, भारत के नज़रिए से देखें, तो ये G20 समिट जो साउथ अफ्रीका में हुई है, भारत के नज़रिए से ये कितनी इंपॉर्टेंट रही है, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप पिछली वीडियो को जाकर देखिए, पाकिस्तानियों ने कमेंट बॉक्स में कितनी गालियां दी हैं हमें, हमारे देश को। साथ ही मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा इन्होंने रिपोर्ट किया है, इसलिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। उस वीडियो को जाकर लाइक कर दीजिए, साथ ही उसमें 2-4 पॉजिटिव कमेंट्स छोड़ दीजिए, ताकि यूट्यूब उस वीडियो को हटाए ना। अब साथियों, आप सभी को पता है G20 समिट जो आज के समय साउथ अफ्रीका में चल रही है या अब समाप्त हो गई है, इसमें जो सबसे पॉजिटिव चीज़ ये रही है कि अमेरिका के बायकॉट के बाद भी जो साउथ अफ्रीका घोषणा पत्र था वो पहले ही दिन यहाँ पर पारित कर लिया गया है। यानी कि सर्वसम्मति से पहले ही दिन इसको पास कर लिया गया है। अब साथियों, अमेरिका को ये डायरेक्ट संदेश है दुनिया का कि अब दुनिया आपके बिना भी धीरे धीरे डिसीजन ले रही है। क्योंकि यदि हम पिछले 100 साल का साथियों इतिहास देखें, तो जो भी दुनिया में बड़े निर्णय हुए हैं, जो भी बड़े डिसीजन हुए हैं, उनमें अमेरिका का रोल कहीं ना कहीं रहा है। लेकिन पिछले 100 साल में ये समिट एक ऐसा समिट रहा है जहां पर अमेरिका के बिना दुनिया ने निर्णय लिया है, और G20 समिट ने यहाँ पर डिक्लेरेशन सर्वसम्मति से पास किया है। साथियों, यदि हम G20 की पावर देखें तो G20 दुनिया में लगभग G20 की जो जीडीपी है 85% है। और यदि हम वर्ल्ड ट्रेड देखें तो G20 का जो ट्रेड है ये 75% है। पॉपुलेशन G20 की 56% है। और पूरी दुनिया का जो एरिया की बात करें तो G20 देशों के पास साथियों पूरी दुनिया का 60% एरिया कवर करते हैं G20 देश। ऐसे में साथियों, इस G20 में अमेरिका की यहाँ पर उपस्थिति ना होना सवाल तो खड़े करती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर साथियों जो रही है वो ये रही कि इस मीटिंग के दौरान, पूरी मीटिंग के दौरान अमेरिका की जो चेयर थी वो खाली पड़ी रही। साथियों, इस समिट के दौरान अमेरिका की घनघोर बेइज्जती कैसे हुई है, ये इस बात से पता चलता है कि अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि हम इस समिट के लास्ट दिन अपने एक अधिकारी को भेजेंगे, ताकि वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा से 2026 G20 समिट की मेजबानी ले सके। क्योंकि 2026 की जो समिट होनी है वो अमेरिका में होनी है। अमेरिका ने सीधा सीधा सोचा कि हम लास्ट दिन अपने एक अधिकारी को भेजेंगे, लेकिन साथियों साउथ अफ्रीका ने मेजबानी अमेरिका को देने से मना कर दिया। इन्होंने जो अमेरिका की यहाँ पर कुर्सी खाली छोड़ी गई थी, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा जी ने ये मेजबानी उस खाली कुर्सी को दी है। ये अमेरिका के मुंह पे तमाचा भी है। और आज के समय साउथ अफ्रीका और अमेरिका के रिलेशन किस तरीके से और किस लेवल पे डैमेज हो गए हैं, ये इस चीज को दर्शाता है। लेकिन अब सवाल साथियों यहाँ ये भी उठता है कि आखिरकार भारत की दृष्टि से ये समिट इंपॉर्टेंट क्यों रही है, कितनी इंपॉर्टेंट रही है। साथियों, आप ये इमेज देख सकते हैं। एक तरफ यहाँ पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हैं, भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी हैं, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। साथियों, इस तस्वीर से एक बात साफ होती है, इस इमेज से, कि जैसे ही एक देश का लीडर बदलता है उस देश की फॉरेन पॉलिसी भी चेंज हो जाती है। आपने कुछ समय पहले भारत और कनाडा के रिलेशन के बारे में पढ़ा होगा। जब कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो साहब थे, उस समय भारत ने ऑस्ट्रेलिया कनाडा के डिप्लोमेट को यहाँ से निकाल दिया था, और कनाडा ने हमारे डिप्लोमेट्स को यहाँ वहाँ से निकाल दिया था। रिलेशन इस कदर खराब हो गए थे दोनों देशों के। लेकिन
और आज के समय साथियों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने यहाँ पर एक ट्रीटी साइन की है, एआई टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप यहाँ पर साइन की गई है। और साथियों कनाडा ने अभी जो रिसेंटली भारत और अमेरिका का जो H1B वीज़ा को लेकर विवाद चल रहा है, अमेरिका जो आंखें दिखा रहा है अभी, और कनाडा ने तो साथियों $1.6 बिलियन का यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि भारत के जो टैलेंटेड लोग हैं वो अमेरिका ना जाके वो कनाडा जा सकें। अब इससे साथियों एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जैसे एक देश का लीडर चेंज होता है उस देश की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से बदल जाती है। लेकिन अब साथियों सवाल ये उठता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका के G20 समिट का बाइकआउट किया। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इन दोनों देशों के रिलेशन इस लेवल पे कैसे चले गए। साथियों इसकी शुरुआत होती है दिसंबर 2024 से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी कि जब से ये राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने साथियों साउथ अफ्रीका पे ये आरोप लगाए हैं। इन्होंने ये कहा है कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो व्हाइट लोग हैं यानी कि जो व्हाइट फार्मर्स हैं, साउथ अफ्रीका इनकी किलिंग कर रहा है, यानी कि यहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है। जो माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ पर साथियों साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट लोग हैं ये 7 से 8% हैं। अमेरिका का ये आरोप है कि साउथ अफ्रीका अपने फार्मर्स जो इनके व्हाइट फार्मर्स हैं इन लोगों को यहाँ पर मारा जा रहा है। और ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं, इन्होंने जो साउथ अफ्रीका को अमेरिका की तरफ से एड दी जाने वाली थी वो एड रोक दी। जैसे मेडिकल असिस्टेंट जो दिया जाता था अमेरिका की तरफ से साउथ अफ्रीका को, वो इन्होंने कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और इसी सिलसिले में साथियों साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ये जाते हैं अमेरिका, और अमेरिका व्हाइट हाउस में इनकी मीटिंग होती है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और जैसे साथियों डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी मीटिंग होती है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये इशू इनके साथ उठाना शुरू कर दिया और पूरी मीडिया के सामने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा को इतना इंसल्ट किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पिक्चर दिखा दिखाकर और इनके सामने वीडियो चलाकर, यानी कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट की यहाँ पर इन्होंने बेइज्जती की, इंसल्ट की। और तभी से इन दोनों देशों के रिलेशन आज के समय बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। अब साथियों सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाइकआउट कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप G20 समिट में नहीं गए, ठीक है, लेकिन अब 2026 में G20 समिट होना है अमेरिका के अंदर। क्या साउथ अफ्रीका 2026 में इस समिट का बाइकआउट करेगा? जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ये साउथ अफ्रीका नहीं है, इन्होंने बाइकआउट किया, क्या साउथ अफ्रीका भी अमेरिका में होने वाले G20 समिट का बाइकआउट करेगा? ये देखना पड़ेगा। लेकिन साथियों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस G20 समिट को अटेंड ना करके कहीं ना कहीं जो अमेरिका का एक रुतबा था, जो पूरी दुनिया में ये एक प्रचलन था कि अमेरिका के बिना कहीं भी कोई डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता, ये इन्होंने तोड़ दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में दुनिया किस तरफ जाती है। इस वीडियो में साथियों फिलहाल इतना ही। यदि हाँ वीडियो देखते हुए लास्ट तक आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं साथियों अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।